ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ बीजेपी मंगेगी डेरा सच्चा सौदा तो वोट दी सपोर्ट। आपको लगता है कि डेरा सिरसा मुखी के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और बीजेपी का भी कोई रिश्ता इस तरह का नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पार्टी को अपील करेंगे ऐसे कि ऐसा ना करो अगर पंजाब में पार्टी ऐसा करती है? मुझे जहाँ तक पूछा गया तो मैं ज़रूर कहूँगी डेरा मुखी के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर डेरे पर लोग जाते हैं। नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी लोगों का बहुत ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम्स हुई थी तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी इस बारे में। सो जनरली सिख पंथ के बारे में देखते हुए कि अगर सिख पंथ ही नाराज़ है कि उनको माफ़ी दी गई, क्यों दी गई, तो फिर उसको क्यों छेड़े? वो छेड़ना ही नहीं चाहिए। बीजेपी सपोर्ट लेती है डेरा सिरसा मुखी की, दिल्ली में सपोर्ट लिया आपने, हरियाणा में सपोर्ट ली, तो आपको लगता है इस तरह के बाबुओं से सपोर्ट लेनी चाहिए? पॉलिटिक्स ये बाबे चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं सोचती कि कभी भी रिलीजन और इसको बीच में या बाबाज को पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। पॉलिटिक्स एक अलग है, रिलीजन एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही क्लीन डिफरेंट तुम्हारा कल्चर है और वो है। मैं मानती हूँ कि सिख स्कॉलर्स को बिठा के हमेशा सारे गुरुद्वारों का भी कंट्रोल है जो पॉलिटिशियंस का बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बीजेपी ने जो किया वो ठीक किया? आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबों को पॉलिटिक्स नहीं चलानी चाहिए। जो बीजेपी ने दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, क्या वो ठीक था? नहीं, वो सपोर्ट देते हैं कोई भी इंसान, तो उसमें क्या होता है? तुम इसमें पॉलिटिकल पार्टी अगर जाके फोर्स करे किसी बाबों को या डेरों में जाके फोर्स करे वो तो डिफरेंट बात है। पर अगर एक डेरे वाले लोग भी अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी को साथ मान के चलें कि ये आइडियोलॉजी अच्छी है तो इसमें क्या हर्ज है? आपकी पर्सनल राय क्या है कि सपोर्ट लेनी चाहिए पंजाब में या नहीं लेनी चाहिए बीजेपी को? मेरी पर्सनल राय तो ये है कि सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठे होकर आगे आना चाहिए और उल्टा पॉलिटिशियंस को नज़दीक से देखना चाहिए और ईमानदार लोगों को ही सपोर्ट करना चाहिए। ये जब कंट्राडिक्शन है, यहाँ इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन है सिखों के साथ, डेरा वर्सेस सिख है यहाँ, तो वहाँ पर आपको लगता है कि डेरा की सपोर्ट लेकर नुकसान हो सकता है पार्टी का? मैं स्पेसिफिक उस डेरे के बारे में बात नहीं कर रही, मैं जनरल डेरों के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि इधर प्रॉब्लम हुई है, सिखों के साथ बहुत सारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो इनको इलेक्शन से अलग रखना चाहिए। कभी भी इनके पास जाना नहीं चाहिए सपोर्ट के लिए, इलेक्शन से दूर रहें तो बेटर है क्योंकि अदरवाइज़ जो सिख पंथ है पूरा का पूरा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा और नहीं चाहते कि रिलीजन के नाम पर कोई ना कोई पंजाब में डिस्टर्बेंस हो। आपको लगता है कि डेरा सिरसा मुखी के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और बीजेपी का भी कोई रिश्ता इस तरह का नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप पार्टी को अपील करेंगे ऐसी कि ऐसा ना करो अगर पंजाब में पार्टी ऐसा करती है? मुझे जहाँ तक पूछा गया तो मैं ज़रूर कहूँगी डेरा मुखी के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर डेरे पर लोग जाते हैं। नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी लोगों का बहुत ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम्स हुई थी तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी इस बारे में। सो जनरली सिख पंथ के बारे में देखते हुए कि अगर सिख पंथ ही नाराज़ है कि उनको माफ़ी दी गई, क्यों दी गई, तो फिर उसको क्यों छेड़े? वो छेड़ना ही नहीं चाहिए। जैसे एक रिलीजन हिलता हो तो उसको साइड रखना चाहिए। और इलेक्शन के टाइम तो ऐसा होता है कि सभी जाते हैं, अकाली दल के लोग, कांग्रेस, बीजेपी के लोग भी वोट मांगने जाते हैं वहाँ। वो गलत बात है मेरे हिसाब से, तो वो अभी गलत बात होगी। आप कभी डेरा से वोट नहीं मांगेंगे? नहीं, मांगनी नहीं चाहिए। मतलब पार्टी को कहेंगे कि आप वोट नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि इस तरह की डिस्टर्बेंस है पंजाब? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वो डेरे से मतलब ये थोड़ी जो लोग डेरे में जाते हैं तो वो फॉलो करते हैं, अपने दिमाग से वोट देनी है जिसको वोट दें, तो वाई शुड यू अप्रोच, मतलब एक जो लीडर है उसके साथ तो कभी भी एसोसिएट नहीं करना चाहिए। मैं तो मानती हूँ वो रिलीजियस लीडर ही नहीं है जो लोगों को डिक्टेट करे कि यहाँ वोट दो या वहाँ दो। वो तो रिलीजन की बात करे, वो रिलीजन के बारे में सिखाए, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखाए। वो ये क्यों डिक्लेयर करे कि तुम इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो? सिरसा मुखी ऐसा क्यों करते हैं? वो रिलीजियस प्रीचर भी कहलाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो तो कहते हैं कि वोट दो। नहीं, हरियाणा में कहा, दिल्ली में कहा, अपने लोगों को कहा, फोर्सली लोगों को फोर्सली करना ही है वो भी कि किराए करने। डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता है कि आप अपनी वोट दीजिए। बिल्कुल। तो ये गलत है आपको लगता है? बिल्कुल गलत है। कोई भी रिलीजियस लीडर को कभी भी कोई वैसे जनरल किसी पार्टी के बारे में या लीडर के बारे में सोचे वो ईमानदार है उसके बारे में मेंशन कर दे, पर ये कभी भी अपनी संगत को स्पिरिचुअलिटी के सिवाय बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए कि आप किस पार्टी को फॉलो करो, आप क्या करो। आप ईमानदार लोगों को जो लोगों की मर्जी है करने दो। रिलीजियस में या स्पिरिचुअल डेरा हेड्स को स्पिरिचुअलिटी के सिवाय किसी बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आप किसी डेरे पर कभी नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाती, मैं विश करने जाती हूँ, दर्शन करने जाती हूँ। वोट लेने नहीं जाएंगे? नहीं, वोट लेने में आज तक गई भी नहीं और जाऊंगी भी नहीं। अगर गए तो एबीपी न्यूज़ आपके पीछे आएगा? हाँ, जरूर आए, पक्का आए। आपको लगता है कि बेअदबी कांड और जो डेरा सिरसा मुखी को माफ़ी मिली
उसके बाद अकाली दल डरा हुआ है, घबराया हुआ है। वो तो बहुत एक्चुअली अगर तुम मानो गुरु ग्रंथ साहब जी को छेड़ना और वो भी पंजाब में हो जाए, सारी दुनिया में कहीं भी हो तो भी बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि एक रिलीजन को उस लेवल पे, और सिख तो बहुत कौम ही बड़ी शेरों की मानी गई है, तो और गुरु ग्रंथ साहब जी को बहुत नेचुरली हर रिलीजन में होता है, बहुत दिल से करते हैं, मानते हैं। अकाली दल को बहुत नेगेटिव माना गया, जबकि इतनी देर हम पंजाब में रह के गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ छेड़ा गया और उसको पहले अनगहनी से देखा गया, फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन पे गोलियां चलाई गई, तो वो हमेशा सरकार ही रिस्पॉन्सिबल रहती है कि अभी तक हम उन लोगों को पकड़ भी नहीं पाए जिन लोगों ने इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये बहुत ज़्यादा एंटी सरकार गया है कि अभी तक पनिशमेंट उन लोगों को नहीं मिली जिन्होंने ग्रंथ साहब जी को छेड़ा। गोली चलानी गलत थी, बहुत ज़्यादा। अरे गलत, इससे गलती क्या हो सकती है? बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, एक सिख होके प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे गोलियां कैसे चलवा सकते हो? जहाँ भी कोई प्रोटेस्ट हो रही है, सरकार का काम क्या होता है कि तुम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मिलो, उनसे पूछो आपको क्या तकलीफ है। कोई खुश होके थोड़ी प्रोटेस्ट करता है। अभी तो सिख हैं, आपने नहीं कहा अकाली दल को कि ऐसा क्यों कर रहे हो? इन्हें क्यों नहीं कहा? तो ये बीजेपी का तो बहुत बड़ा स्टैंड रहा है इसमें, हम सब ने बहुत बड़ा स्टैंड इसमें लिया कि इमीडिएटली ये पकड़ा जाना चाहिए। बहुत गलत हुआ, लोगों तक भी हमने अवेयरनेस की कि इस बात में नहीं आए और माहौल को ज़रूर शांत रखें। मेरा सिरसा मुखी को माफ़ी मिलनी चाहिए थी। ये मैं कह नहीं सकती, क्योंकि ये तो बैठ के डिसीजन अकाल तख्त हैं, उनको लोगों को हैं जो सिख स्कॉलर्स हैं उनको बिठा के बात करनी चाहिए थी, जो नेचुरली जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि एकदम डिसीजन थोपा जाए वो हमेशा एक बहुत बड़ी मुसीबत लगता है। तो वो सारे सिख स्कॉलर्स को बिठाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, पहले उनको भी बिठाना चाहिए था डेरा बाबे को, ताकि वो लोगों से पब्लिक माफ़ी मांगते और लोगों को समझाते हैं कि ऐसा ऐसा गलत हुआ, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ताकि लोग पहले पेसिफाई होते, उसके बाद माफी की बात करते। माफी ठीक थी या नहीं थी? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती। एसी इंटरव्यू दा एक हिस्सा नवजोत कौर सिद्धू दा आम आदमी पार्टी नाल प्यार। पंजाब का राजनीतिक माहौल क्या है, किस पार्टी के पक्ष में हवा है? आज के समय में लोगों के मन में अगर 10 लोगों को मिलो तो 8 लोग यही कहते हैं कि हमने सारी पार्टीज़ को ट्राई कर लिया, अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है सवाए आम आदमी पार्टी के जाने की। अते बीजेपी प्रधान कमल शर्मा खिलाफ रो। मेरे लिए तो ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा बीजेपी का अगर कमल शर्मा दोबारा रिपीट होता है, क्योंकि वो उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, संगठन को संभाल नहीं पाए, और ये हालत जो बीजेपी की हुई है कि आज सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी यही बोल रही है, ओपनली रिवोल्ट कर रही है कि हमारी सुनी नहीं गई, कार्यकर्ता रो रहा है, तो वो सारा जो है वो सारी तुम्हारी स्टेट बॉडी पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू दे अगले हिस्से च जल्द देखो एबीपी सांझा ते।